YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निगम चुनाव करीब हैं और ऐसे में हर एक पार्टी अपने जीत के लिए मैदान में भी है। सिंबल पर चुनाव लड़ने की बाकायदा बातें भी की जा रही हैं और इनेलो से अलग हुए या फिर कह लें कि इनेलो से निकाले गए दुष्यंत चौटाला की पार्टी का नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले हरियाणा में गठजोड़ की सियासत गर्मा गई है। कई सवाल हैं जो कि उठ खड़े हुए हैं, जो कि पूछे जा रहे हैं। एक और केजरीवाल दुष्यंत चौटाला की तारीफ करते हैं तो दूसरी ओर दिग्विजय चौटाला ने दुष्यंत और केजरीवाल को एक मोटो का यानी कि एक ही मकसद का नेता बताया। दिग्विजय चौटाला ने सिरसा में कहा है कि केजरीवाल और दुष्यंत का मोटो एक है, दोनों ही स्वच्छ राजनीति के पक्षधर हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी दुष्यंत चौटाला की तारीफ कर चुके हैं। दिग्विजय चौटाला के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। सियासी पंडित ये कहते हैं कि इनका गठबंधन होना भी संभव है। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की राजनीति पर क्या असर होगा? क्या केजरीवाल और दुष्यंत की पार्टी का जो गठबंधन हो जाता है वो हरियाणा में सियासी समीकरणों को बदल देगा या फिर हमेशा की तरह आए दलों का भी ये दल हरियाणा की राजनीति के हाशिए पर चला जाएगा? जिस तरह से भी राजनीतिक दल बनाए गए क्षेत्रीय, उसमें देवलाल की पार्टी इनेलो को छोड़ दिया जाए तो बाकी लंबे समय तक नहीं चल पाए, तो क्या दुष्यंत चौटाला जो पार्टी बना पाएंगे उसका भविष्य क्या होगा? अगर गठबंधन हो जाता है उसका भविष्य क्या होगा? हरियाणा की राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा? क्या सियासी समीकरण उससे बदले जाएंगे? लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि अगर इन दोनों का गठबंधन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि वो एक अलग तरह की सियासत करते हैं और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के युवाओं में पैठ बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या दिग्विजय दुष्यंत को अच्छे लगने लगे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या दुष्यंत को आप पार्टी अच्छी लगने लगी है? ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरह से दोनों ओर से ही तारीफें की जा रही है, लेकिन अभय चौटाला और दुष्यंत में जो जुबानी वार है वो भी लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने का वार भी लगातार जारी है। दुष्यंत जी बहुत ही अच्छी छवि के नेता हैं, युवा नेता है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। कभी भी अगर ऐसा प्रपोजल होगा तो उस पर आम आदमी पार्टी जरूर विचार करेगी। दुष्यंत जी बहुत ही अच्छी छवि के नेता हैं, युवा नेता है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। कभी भी अगर ऐसा प्रपोजल होगा तो उस पर आम आदमी पार्टी जरूर विचार करेगी। स्वच्छ राजनीति में अगर कोई इस तरह की बात दुष्यंत जी जैसे लोग जो कर रहे हैं आज के दिन, तो फिर वो काबिले का जो वो है और लोग उनकी इसलिए प्रशंसा करते हैं। अरविंद केजरीवाल का खुद का जो मोटो रहा है वो स्वच्छ राजनीति को साफ करना, दूषितपने से बचाना, गुंडागर्दी से दूर करना, करप्शन से दूर करना, इन सारे विषयों पे उन्होंने बहुत काम किया है और दुष्यंत जी का भी ये मोटो रहा है। तो लाइक माइंडेड पीपल अगर एक दूसरे की ठीक तरीके से उनके सराहना करें तो उसमें कोई गलत नहीं। अब दुष्यंत चौटाला अब वो देखो, अब चाचे भतीजों की लड़ाई के बाद अब वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो सहारे भी ढूंढ रहे हैं। तो अब उनकी मजबूरी है, तो क्योंकि उन्होंने अपने चाचा को चित करना है तो इधर उधर सहारे ढूंढ रहे हैं वो। तो अनिल विज को लगता है कि दुष्यंत चौटाला इधर उधर सहारे ढूंढ रखे हैं। बाकी दुष्यंत चौटाला को लगता है कि अभी तो पार्टी का ऐलान भी नहीं किया गया है, पार्टी का नाम भी घोषित नहीं किया गया है। पार्टी का ऐलान कर दिया जाए उसके बाद सोचा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है, यानी दुष्यंत चौटाला अगर गठबंधन की बात कहते हैं उनकी पार्टी के साथ, तो उस पर वो भी विचार करेंगे। दोनों ओर से एक दूसरे की तारीफें की जा रही है। इस बीच दिग्विजय चौटाला की ओर से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला एक तरह की राजनीति करते हैं, दोनों की साफ छवि की राजनीति करते हैं, साफ छवि वाले लोग हैं, तो उनको लेकर सोचा जा सकता है पार्टी के ऐलान के बाद। अभय चौटाला ये कहते हैं कि साजिश की गई है, साथ ही अनिल जैन से मुलाकात की है, दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की है, दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस सांसद हैं उनसे मुलाकात की गई है। साथ ही दुष्यंत चौटाला की ओर से बड़ा बयान ये दिया गया कि अगर सबूत पेश करते हैं अभय चौटाला वो राजनीति को छोड़ देंगे। इन तमाम बयानों को लेकर साथ ही क्या कुछ हो सकता है, क्या केजरीवाल और दुष्यंत गठबंधन कर सकते हैं अपनी अपनी पार्टियों का, उसको लेकर एक चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। हरियाणा बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं नीलम चौधरी जी, स्वागत है आपका।
इनेलो से प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं सतबीर सैनी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अजय गौतम जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जाधव साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। तो सतबीर सैनी साहब, जो कहा गया दुष्यंत की ओर से कि अगर सबूत है इस बात के कि दुष्यंत ने अनिल जैन से, यानी कि जो बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की है, दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है, तो वो राजनीति को छोड़ देंगे, चुनौती दी गई है अभय चौटाला को। देखिए ज्योति जी, चुनौती तो अपने आप में कई बार अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए सियासत में बातें होती हैं, लेकिन कोई न कोई बात होती है। जब नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात कही है, कुछ न कुछ इसमें तथ्य हैं और कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जब ये बाहर बात आती हैं। ये आपको याद होगा जिन दिनों में ये अनुशासनहीनता पे कार्रवाई चल रही थी, तो उस टाइम भी नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही थी। कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से और दूसरे दलों की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि पार्टी को कमज़ोर करने की, इनेलो को कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये उसी संदर्भ में बात है। अब कहीं न कहीं जो बहुत सारी जो बातें थी, जो एक स्टेज होती है, उसकी स्टेज की मिचोटी आती तभी की जाती है, और आने वाले समय में वो जो सबूत की बात करते हैं वो सबूत भी आएंगे सामने, ऐसी कोई बात नहीं। अभी देखते देखते इतनी जल्दी इतनी बातें आ गई, गठबंधन की भी बातें आ गई, अभी तक पार्टी नहीं बनी है और गठबंधन की भी बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पहले से ही आधारशिला रखी जा चुकी थी। यही वजह है कि एकदम से बात तो ये करती है कि बीजेपी और कांग्रेस से मिले हैं, गठबंधन की बात केजरीवाल के साथ हो रही है। देखिए ऐसा होता है, हर चीज का खुलासा, राजनीति का मतलब यही होता है, कहीं ना कहीं उसमें ये चीज खुलासा जो ना मौके पे ही होता है। हाँ। आएगा मौका आएगा, वो भी होगा खुलासा, सारी बातों का खुलासा होगा। तो बीजेपी के साथ मिलकर ये साजिश रची गई है, इस बात का खुलासा होगा, ये लगता है आपको? साथ ही कांग्रेस इसमें सारी बातें देखो, कई सभी विपक्षी दलों का एक ही ध्येय था, इन्हें लोगों को कमजोर कैसे किया जाए, और उसमें जो कमजोर कड़ी है उसको किस तरह से उसको एंगेज किया जाए, किस तरह से उसको आगे ले जाया जाए, ताकि क्योंकि अभी इस दौरान में इनेलो और बसपा का गठबंधन बहुत आगे लीड कर रहा था, उसको कमजोर करने की बीजेपी ने कमजोर करने के प्रयास किए हैं। अनिल जैन और साथ ही अमित शाह से मुलाकात की है दुष्यंत ने, इस बात के सबूत भी देंगे अभय चौटाला जी। देखिए, इनेलो का ये जो आपसी झगड़ा है, ये बेसिकली इनका आपसी और एक निजी मसला है, जिसकी वजह से इनकी दो फाड़ हुए हैं, दो अलग अलग पार्टीज बनी है। तो ये तो हम हमेशा से ही कहें, इंटरनल मैटर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई भी किसी भी दल का अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से मिलता है तो ये सभी मिलते हैं, ओपनली मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे बात हो रही है उससे बात हो रही है। वे एक सांसद हैं और वो किसी से भी मिल सकते हैं, अपने एरिया की बात करते हैं। मीडिया के सामने नहीं आया, बाकी लोगों को भी अगर जानकारी नहीं है, तो ये तो सीक्रेट मीटिंग हुई, पर्दे के पीछे की बातें हो गई। नहीं, सीक्रेट मीटिंग कभी कोई नहीं होती है। जब भी कोई मिलने आता है तो जरूर उनसे मिला जाता है, वो अपने एरिया की बातें लेकर आते हैं। तो दूसरी बात ये कि जो इनका अपना आपसी मसला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, ये इनका आपसी मसला है। और वो दो, अब जितनी भी पार्टीज बनती हैं, बेसिकली हर एक नई पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत ही करती है। अब ये दो नई पार्टी से बेशक इनका डीएनए एक ही जैसा है, इनका विचारधारा भी एक ही जैसी है, कोई बदलाव नहीं है, और इनका जो आधार था बेसिकली वो खिसक भी गया, क्योंकि लोग नहीं जानते वो किस तरफ जाएं। तो बेसिकली इस तरह से जो है, जो दूसरी पार्टीज हैं जो इस दल में थी, उनको भी ये महसूस होने लगा है कि इनका कोई आधार नहीं है, जो हाल कांग्रेस का था वही इनका है। आप पार्टी वैसे ही कहीं स्टैंड नहीं करती है, तो ये खुद अपनी ही लड़ाई में अपना पूरा का पूरा जनाधार खो चुके हैं और एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे, सहारा भी उसका जो खुद बेसहारा है। के साथ इनेलो बहुत मजबूत स्थिति में थी, इनको लगता कि और बीजेपी कोई बात रास नहीं आई, आप लोगों ने साजिश की है, हालांकि आरोप कांग्रेस पर भी है। नहीं, आप देखिए, शुरू से ही दोनों दल एक दूसरे के ऊपर कांग्रेसी होने का आरोप लगा रहे थे, हमारा तो कहीं जिक्र नहीं था। अब जब ये टूट गए हैं तो अब ये उंगली हमारी तरफ आ रही है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। और आज ही हमने देखा है कि आप पार्टी जो भी न्यूज आ रही है अब वो इनके साथ है, तो हम तो कहीं पर भी सीन में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि चुनावों को देखते हुए खुद एक दूसरे के सहारे को, बैसाखियों को ढूंढ रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, ये चर्चाएं क्यों हैं सर की दीपेंद्र हुड्डा से मिले हैं? सबूत भी देंगे अभय चौटाला साहब? मैं बताऊं, ये देखो, कुछ तो नीलम जी ने साफ कर दिया कि हम तो कहीं सीन में ही नहीं है, मतलब ये हरियाणा में कहीं है ही नहीं। इनकी लड़ाई में वो सारे में आगे मैं इसको थोड़ा क्लियर मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा ना। देखिए ज्योति जी, बिल्कुल नगर निगम के चुनाव पे भी आ जाएंगे। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, दुष्यंत चौटाला को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी एक आध बार मिला हूं, और उसकी जो हाव भाव है राजनीति करने के, तो अभी तक की जो उनकी है मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल इस तरह की कुछ अफवाहें भी इंडियन नेशनल की तरफ से फैलाई गई। क्यों फैलाई गई, इसका कारण है वो बीजेपी के नेताओं से बिल्कुल नहीं मिले होंगे और ना ही मिलेंगे मेरे ख्याल से, क्यों? उनको पता है कि बीजेपी का आज कोई जनाधार रहा नहीं है प्रदेश में, किस क्या हुआ है।
ना सुनो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ना ही वो दीपेंद्र हुड्डा से मिले होंगे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के पास कोई ना कोई अथॉरिटी है कांग्रेस की, ना कोई इस तरह की बात करने का उनको अधिकार है। अगर दुष्यंत चौटाला कभी मिलना चाहेंगे तो वो अशोक तंवर से मिलेंगे, पार्टी प्रधान से ही मिलकर बात करेंगे ना, अगर उनको कुछ बात करनी है तो। जहां तक मैं समझता हूं वो अशोक तंवर जी से भी नहीं मिले हैं। हाँ, केजरीवाल, हाँ, आपको ये लगता है? ये आरोप है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आरोप का कारण नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के पास क्यों जाएंगे? दीपेंद्र हुड्डा के पास तो खुद का ही सिस्टम इस तरह का नहीं है कि वो कोई आगे बात भी करा सके। कि बात तो अशोक तंवर से होगी ना कांग्रेस में, या राहुल जी से होंगी, अशोक तंवर के मार्फत होंगी। तो ये चीजें जो तय हैं, सत्य है, सत्यता की कसौटी, क्योंकि हम डिबेट बैठे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा झूठा इस तरह की जो बातों को साथ साथ आगे बढ़ाते रहे। बीजेपी के पास वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हालांकि पहले बीजेपी की ए बी पार्टी रही है वो। हाँ, ये आमवादी पार्टी वाली बात बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अशोक तंवर ये कहते हैं कि बी टीम है इनेलो बीजेपी की और सी टीम है दुष्यंत चौटाला जो पार्टी बनाएंगे। आप ये कहते हैं बीजेपी के पास मैं कह रहा हूँ ना जी, बी सी तो नहीं, मैंने भी कहा ना बीजेपी की बी टीम, मैंने भी कहा वो सी टीम होगी, ये तो मैंने भी कहा। अभी आपने कहा सर वो बीजेपी के पास जाएंगे कि नहीं, अब आप कहते हैं वो सी टीम। मेरी बात अगली पूरी नहीं होने दीजिए आपने। अब उसमें मैं जाएंगे क्यों नहीं, उसका भी उदाहरण रीजन दूंगा ना जी। आम आदमी पार्टी से इनकी वार्तालाप तय है, वार्तालाप इन्होंने खुद स्वीकार की है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो एक संदेश दे रहे हैं, दुष्यंत का जो भाई है दिग्विजय वो एक संदेश दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सत्यता पर आधारित बात है कि आम आदमी पार्टी से। और एक नई बात मैं बताना चाहता हूं, जो इनके प्रवक्ता ने सौरभ भारद्वाज हैं, वो मेरे परिचित है, मेरी 1-2 दिन पहले उनसे बात भी हुई है। वो कह रहे कि एनसीआर में आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम एनसीआर में सक्रिय ज्यादा रहे, आप दूसरे हरियाणा संभालिए। तो इस तरह की इनकी आम आदमी पार्टी से बातचीत चली हुई है और वो उसी पर सिरे चढ़ाएंगे। वो कांग्रेस से उनकी कोई बात नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी से उनको बात करने की जरूरत नहीं है। मनदीप बिश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जननायक सेवा दल से प्रवक्ता। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर चर्चा में। और मनदीप बिश्नोई जी अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात का जवाब आपसे चाहेंगे कि अभय चौटाला ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, अनिल जैन से मुलाकात कर चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। ये पहले से ही साजिश की गई थी इनेलो के खिलाफ। देखिए, जिस प्रकार से अभय सिंह जी बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा की परिणाम है। क्योंकि जिस दिन से दुष्यंत जी, दिग्विजय जी और अजय सिंह जी को निष्कासित किया इंडियन नेशनल लोकदल से, तो कार्यकर्ता ऐसे महसूस कर रहा है इंडियन नेशनल लोकदल का जो पहले कार्यकर्ता था, आज वो छोड़ चुका है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। तो एक किस्म से इंडियन नेशनल लोकदल आज के दिन एक मृत शरीर के माफिक हो चुका है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो इस हताशा में वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे सांसद दुष्यंत जी ने और दिग्विजय जी ने ये कहा है कि अगर अभय सिंह जी इस बात के कोई तथ्य, कोई सबूत पेश करे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इतनी बड़ी बात कोई नेता जिसका अभी पूरा का पूरा राजनीतिक कैरियर पड़ा है, जो राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो बात है वो हताशा का परिणाम है और भाजपा के नेताओं से बिल्कुल नहीं मिलना। हम खुद जानते हैं कि भाजपा तो गर्त में जा रही है, कांग्रेस का कोई हालत नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस अपना कर रही है, इनके अध्यक्ष के साथ उनके विधायक नहीं है, किस प्रकार ये कोई बात कह रहे हैं, कोई तथ्यात्मक बात इनके पास नहीं है। तो जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों हमने तो कहा, हमने तो बिश्नोई जी एक साफ छवि के नेता बिश्नोई जी जनता चाहती है। बिश्नोई जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। हमने तो कहा कांग्रेस हमारे से संपर्क नहीं किया, हम तो कह रहे हैं ये बात, हमारे से संपर्क नहीं किया। पीछे कदम से कदम मिलाकर मजबूती के साथ खड़ा है। आने वाले समय में हरियाणा के युवाओं को अपना भविष्य दुष्यंत जी में नजर आ रहा है और प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिक्स हैं वो बिल्कुल दुष्यंत जी उस पर चल रहे हैं। और आज का जो युवा है वो आधुनिकता को ज्यादा पसंद करता है और प्रोग्रेसिव कोई भी चीज दुष्यंत जी उनके साथ चल रहा है, जो कि दुष्यंत ने खुद भी कहा। ये बौखलाहट में परिणाम है। ज्योति जी, अब कहने को कोई कुछ कह सकता, वो तो एक अलग बात है। इनेलो उस टाइम भी लीड में थी, इनेलो बसपा का गठबंधन आज भी उसी स्थिति में है। इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई कुछ भी कहे, ये बात वक्त बताएगा। इसमें मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि समय अभी बाकी है। जब आएगा टाइम, ये चीज़ें हर तरह तरह की चीज़ें आती हैं, नई पार्टियां भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो इनेलो का जो जनाधार है, इनेलो का जो इतिहास है,
इनेलो इन छोटी छोटी बातों से कभी इस बात में नहीं रहा। उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो संगठन है इतना मजबूत है। और बसपा के गठबंधन के साथ हम उसी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़े दिन की बात है। सब ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को हम चर्चा में जोड़ लिया। अजय गौतम जी, क्या दुष्यंत के साथ जाएगी आप हरियाणा में? देखो, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा, लेकिन मैं इन लोग प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूँ कि कह रहे कि हमारे दल को कमज़ोर किया जा रहा है। आपके सीनियर लीडर को नहीं पता कि आप में डिस्प्यूट पड़ा हुआ, एक परिवार के दो हो गए क्या? उनको नहीं समझ है कि हमारा कमज़ोर होगा कि इससे बढ़ेगा। हाँ। पहली बात तो इनको ये सोचनी चाहिए। दूसरी बात, कमज़ोर की बात करते हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं, तो कमज़ोर को और क्या कमज़ोर करेंगे। रही बात दुष्यंत जी की, दुष्यंत जी साफ छवि के नेता हैं और गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो मीटिंग के बाद पता चलेगा। अब ये दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं ये आने वाले टाइम में देखिए इतना क्लियर है कि आप अभय चौटाला की तारीफ नहीं करते लेकिन दुष्यंत की तारीफ करते हैं, तो दिलचस्पी तो है जो कि केजरीवाल। अभय चौटाला जी को कौन नहीं जानता जी, कौन नहीं जानता? कब्जे माफिया अभय चौटाला जी, कब्जा करते हैं लोगों की जमीन पे। मैं आपको बता देता हूँ, एक हिसार के पास डेरा था बाबा बड़बूक सिंह, तो वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया सेंटर की। उसके बाद इंटरफेरेंस के बाद वहाँ से ये लोग हटे। ये तो गुंडा पार्टी है जी, आपको पता ही है इनके बारे में अच्छी तरह से, मुझे ज्यादा उसी पार्टी से तो दुष्यंत को निकाला गया है, उसी पार्टी से कल तक दुष्यंत उसी पार्टी में थे। सभी नहीं, सभी नहीं होते, सभी नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सभी, कुछ लोग हैं जो इस तरह की टेंडेंसी रखते हैं। गौतम जी, धमकी आओगी, धमकी आएगी, धमकी से नहीं डरती आम आदमी पार्टी किसी। आम आदमी पार्टी इस्तेमाल किया है ना, यही नैना चौटाला ने इस्तेमाल किया था सर आपकी पार्टी को लेकर, पार्टी की बड़ी नेता। देखिए आम आदमी पार्टी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है। ये कहीं पर भी किसी बात पर करें, पिछले दिनों जो चल रही थी स्कूलों की बात, कॉलेज, इसकी हेल्थ सेंटर की बात, फलानी बात, ये सारी बात नेगेटिव पॉलिटिक्स इनकी शुरू होती है। अभी भी ये इनका ये तो अगर ये इस तरह के चार्ज पर स्टैंड करते हैं, वो तो हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन जनता भी सब जानती है जिस तरह की ये राजनीति करते हैं, इनका कोई यहाँ पे ये जनाधार ढूंढ रहे हैं। जनाधार की बात सुन लीजिए, 4 दिन पहले बात नहीं, अगर गुड़गांव में रही हुई है, आपके अगर वहां कोई लीडर है तो आप पता कर लीजिए कि क्या जवाब देंगे हम। 25,000 लोग गुड़गांव की रैली में आए थे और वहां लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी के साथ कितना बड़ा जनाधार है, लग जाएगा पता। और अभी हमारी सभी लोकसभाओं पे मीटिंग्स और जनसभा होने वाली है, आपको पता लग जाएगा। अंबाला में पता लग जाएगा, करनाल में 9 तारीख की, आप देख लेना कितना हमारे पास है। जो कब्जे वाली बात के आरोप लगाए हैं, आप इस पर कायम रखेंगे ना? सैनी साहब ने कहा कि इस बात बिल्कुल देख लेंगे, अगर कायम रहते हैं तो। अजय गौतम जी, आप इस बात पर कायम रखेंगे जो अभय चौटाला पर आपने आरोप लगाए हैं? देखिए कायम नहीं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। डेरा बाबा भूमड़ शाह ये है सिरसा के अंदर, वहां पर इन लोगों ने कब्जा किया, वहां की जाली रजिस्ट्रियां कराई, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। किन लोगों ने कब्जा किया? एनएलयू पार्टी के जो सीनियर लीडर थे, सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं नाम मैं नहीं बता सकता। देखिए आपको प्रूफ दे सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये। और देखिए ये आरोप नहीं है, आप पता करिए, आप सिरसा में सभी जानते हैं। आप चैनल पर बात कर रहे हैं तो आप चैनल पर बात नहीं कर रहे, ये रिकॉर्ड देंगे, मैं रिकॉर्ड दूंगा आपको, सिरसा में, ये सिरसा के अंदर है, डेरा भूमड़ कार्रवाई कर लेना, आप किसी से भी पता कर लो। बात अगर कोई चार्ज बताइए, ऐसे तरह के कहने से बात रिकॉर्ड लाएंगे, ऐसे चैनल एक मिनट, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बाबा भूमड़ शाह डेरा है वहां पर एक, आप किसी से भी पता कर लीजिए। मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके एनएलओ के कुछ सीनियर लीडर हैं। अब कुछ सीनियर लीडर पे आ गए, अभी आपने अभय चौटाला पर आरोप लगाए सर, अब आप कुछ नेताओं पर आ गए, क्लियर रखिए। अभय चौटाला जी को कौन नहीं जानता जी, मैं मेरी बात छोड़िए, हरियाणा में सारी जनता जानती है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अरे भाई आप मेरी तो बात छोड़िए, 70 जगह उन्होंने बातें करी पर बाद में माफी मांगी और सारे हिंदुस्तान को माफी मांगना तो बुजुर्गों ने सिखाया हुआ है जी, हम तो खुद माफी मांग लेंगे। आप बताओ कौन सा बुजुर्गों ने सिखाया है कि अदालत जाए, मानहानि का मामला हो जाए, उसके बाद माफी मांगे? नहीं, माफी मांगना हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़िया बात है और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, ये सभी जानते हैं।
नीलम जी को ये देख लीजिए इनका स्टैंड क्या है। जैसे अभी बात जो खत्म है कि माफी मांगना ये एक पॉलिटिकल स्टंट होता है। जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं तब किसी पर कोई भी इल्जाम लगा दें और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उनसे केसेस से बचने के लिए आप माफी मांग ले। यही नहीं, केजरीवाल की एक और आदत है, जब वो पंजाब में जाते हैं तब वो कहते हैं कि हरियाणा के किसानों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जब दिल्ली में जाते हैं तब कहते हैं पोल्यूशन जो हरियाणा के किसानों की पराली जलाने से होता है। जब वो हमारे प्रदेश से बाहर होते हैं उस वक्त वो हरियाणा का बुरा भला कहते हैं, जितना हो सकता है उतना भला कहते हैं और फिर हाथ जोड़ के फिर हरियाणा में आर.के. सिंह में नाम लेके बता रहा हूं, आप पता कर लीजिए। आर.के. सिंह ने ऑन रिकॉर्ड बोला था किसानों की पराली 550 के हिसाब से लेंगे। आपने 100 ग्राम पराली नहीं ली, आप क्या बातें कर रहे हो? हरियाणा का बुरा भला कहते हैं, हरियाणा के भले की कोई बात नहीं। देखिए, भ्रम फैलाना आप लोगों का काम है। आम आदमी पार्टी सही ट्रेंड पे काम करती है और अपनी बात पे कायम रहती है। आपसे सवाल है, केजरीवाल और दुष्यंत अगर एक साथ आते हैं तो क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, दोनों को जो है एक दूसरे से ताकत मिलेगी, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि अभी जो है आम आदमी पार्टी भी अपने लिए ज़मीन तैयार कर रही है और लगी हुई है कवायद में, और उसी तरह से जो है इनको लग रहा है कि अब हमें कहीं ना कहीं ज़मीन तैयार करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। गठबंधन का मतलब यही है कि एक दूसरे मतलब इंडिपेंडेंट जो है अपने बूते पर काम करने की स्थिति में नहीं है, राजनीति करने की स्थिति में नहीं है। गठबंधन का यही मतलब है। आज नेशनल लेवल पर महागठबंधन की बात चल रही, लोग जो है मोदी की ताकत के मुकाबले अपने को खड़ा करना चाहते हैं विपक्षी दल। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और उनकी जो नई आने वाली पार्टी है, अभी तो उसका स्वरूप क्या होगा, कैसी होगी, वो देखने वाली बात होगी। पर ये देखने की बात है कि भाई नैतिकता जिस तरह की बातें वो करते रहे हैं कि अब ये अभय चौटाला तो बीजेपी की भाषा में बात करते हैं और बीजेपी की, तो मैं समझता हूं कि इनेलो की जो पॉलिसीज थी उस समय तो पूरा परिवार ही जो अलग हो रहा है वो भी शामिल था। बीजेपी को आप समर्थन कर ही रहे थे, मोदी सरकार बनी, बिना शर्त समर्थन दिया, आप भी एमपी थे, आपने क्या मना किया कि मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं बीजेपी सरकार का? तो ये नैतिकता जो है जनता पूछेगी ये सवाल। जब आप सार्वजनिक मंच पर आएंगे तो जनता से पूछा जाएगा कि आखिर में उस समय आप बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए थे उस समय, और आज आप बीजेपी के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो ये देखने की बात है, लोग जवाब मांगेंगे। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के साथ जा सकते हैं पार्टी बनने के बाद। देखिए, 1966 से हरियाणा निर्माण से आज तक 52 साल का अरसा रहा है, कांग्रेस ने कभी गठबंधन नहीं किया हरियाणा में किसी भी पार्टी से। ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा, और उसमें ज़्यादातर समय 38-39 साल के आसपास हम शासन में भी रहे हैं, लगातार हम शासन में रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है अपने दम पे, ये हमेशा वैसा क्यों सहारा लिया? बीजेपी और लोकदल ने आपस में गठबंधन रहा, तब ये सत्ता में आए हैं। एक बार ये उइपा के साथ आए थे। तो जहाँ तक दुष्यंत जी ने कहा है उस पर कांग्रेस पे तो इस बात का क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा निर्माण से आज तक कभी गठबंधन किया ही नहीं किसी पार्टी से, और कभी आगे भी नहीं करेंगे हम। आज डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में जिस तरह का अपार जन समूह है, अपार जन समर्थन हमें मिला हुआ है, तो एक तरफा लहर है। जैसे हमने पहले 70-75 का आंकड़ा हम देते थे आपकी डिबेट में भी आपके, अब हम वो आंकड़ा 80 कर सकते हैं, 81-82 तक जाएगा, क्योंकि पूरे हरियाणा में एक आंधी है, एक तूफान, एक लहर है हमारे। बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी भी है, और इन्होंने इनके जो मुख्यमंत्री थे जिनका तो तजुर्बा नहीं था शासन का, उनकी वजह से बीजेपी आज 1 या 2 सीटों पर आगे सिमट गई। कोई 1-2 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ठीक है। इंडियन नेशनल लोग तो इस तरह दो फाड़ो, इस तरह परिवार इनका टूटा है, इस तरह बिखरा। आज कोई हरियाणा में विपक्ष नहीं है, कोई किसी तरह की बात नहीं है। अकेले कांग्रेस अपने दम पे 80 सीटें लेके जाएगी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें लेके जाएगी। मैं ये कहता हूं लोकसभा में 10 की 9 सीट भी अगर आएंगी तो हम अपना ये मान के चलेंगे कहीं न कहीं हमारी कमी रही होगी, 10 की 10 सीटें आएंगी। दुष्यंत को लेकर कई लोगों ने यह सवाल किया कि भावी सीएम के नारे तो लगाए जाते हैं, उनको मजबूत नेता के तौर पर पहचान दिलवाने का प्रयास भी है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि पार्टी अभी बनी नहीं, गठबंधन की बातें कर रही है? देखिए, सांसद दुष्यंत चौटाला जी या दिग्विजय जी ने इस तरह की बात नहीं कही कि कोई गठबंधन अभी तक हमारा करना है या किया जाना है। मैं जहां तक जो बात आपको कहना चाहता हूं कि पार्टी संगठन बनने के बाद जब सिंबल और नाम 9 तारीख को जनता के सामने आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बिल्कुल ये कहा कि जो समान विचारधारा के जो लोग हैं उनको साथ लेकर के चलना, जो दुष्यंत जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हो, उन पर भरोसा करते हो, ऐसे लोगों को साथ लेकर चलने में कोई बुराई नहीं है। जहां तक गठबंधन की किसी संगठन के साथ की बात है, वो पूरी की पूरी कोर कमेटी बैठ करके, क्योंकि जिस तरह से चौधरी देवीलाल जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से पूछ करके कोई फैसला लेते थे, उसी प्रकार उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आज की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए दुष्यंत चौटाला जी
प्रत्येक अपने कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता से पूछ करके उनसे राय मशवरा लेकर के संगठन की बात करेंगे। अभी कह रहे थे कि भाजपा को समर्थन दिया था 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, तो उस वक्त तो देश पूरी जनता मोदी मोदी पुकार रही थी। मोदी जी ने देश की जनता से इतने वायदे किए थे, तो सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने सोचा कि जिस प्रकार से देश की जनता चाह रही, इनसे कुछ उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को देख करके उन्होंने उनका समर्थन कर दिया। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे 80-81 सीटें जीतेंगे। इनसे कोई ये पूछे कि क्या आज तक, चलिए आएंगे आपके पास, आवाज में अभी थोड़ी दिक्कत है, एक बार फिर से आपको रुक करेंगे। सतबीर सैनी साहब, दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनकी चिंता क्यों कर रखे हैं अभय चौटाला, अगर हिम्मत है और विश्वास है तो दुष्यंत के सामने चुनाव लड़कर देख लें। देखिए, चुनाव तो एक पार्टी का अपना संगठन का निर्णय है, कौन कहां से लड़ेगा किसी के कहने से नहीं चुनाव लड़ा जाता। नहीं, चुनौती तो है ना, चुनौती तो दे दी गई, वो सारी चुनौती मंजूर है, कोई पॉइंट इसमें है। अब तो ये है, इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, वो साबित भी कर दिया। जो दिग्विजय जी का बयान आया है कि इसी तरह से आपसे समझौता करेंगे, एक ही ध्येय है कि चौधरी अभय सिंह जी को, जो आज की डेट में लीड कर रहे हैं, हमारा गठबंधन लीड कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। एक ही ध्येय है, और कोई ध्येय ही नहीं है। ये तो सबको पता है, ये तो अभी पार्टी बनी भी नहीं, और कब बनेगी, क्या स्वरूप होगा और किस तरह का इनका गठबंधन आएगा, ये तो कोई स्कोप ही नहीं है। ये तो मान के चले हरियाणा की राजनीति में ये गठबंधन अगर बन भी गया, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड तलाशने की कोशिश तो इनकी है, लेकिन कोई ग्राउंड है नहीं, क्योंकि कोई बुनियादी तौर पे जो सिद्धांत की बात है वो कोई टिकता नहीं, दोनों विरोधाभासी है। कहने को लिए छवि की बात है, छवि तो हर नेता की पब्लिक जानती है, यहाँ हरियाणा में कोई छुपी भी नहीं है किसी की क्या छवि है, चाहे वो भाजपा के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, किसी की भी है। और जो केजरीवाल की जो बात करते हैं, जितने मूल्यों की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की, फलाने की, ढिगड़े, कहीं कोई उसका वो नहीं है, सारी चीजें धूमिल हो चुकी है और जनता के सामने सब खुलासा हो चुका है। तो मैं इस ज्यादा टीका टिप्पणी ना करके, सब टीका टिप्पणी हो चुकी है। दिवाली से दुष्यंत चुनाव लड़ेंगे, क्या अभय चौटाला सामने आएंगे? आपने कहा कि चुनौतियां सारी स्वीकार हैं, क्या आप खबरें अभी तक कहेंगे कि वो भी अगर वो लड़ते हैं, ठीक है, हमारी पार्टी कहां से उनको खड़ा करती है वो तो हमारी पार्टी का निर्णय है, उस टाइम निर्णय लिया जाएगा। उसे क्या पॉइंट खाली ये नहीं है कि हमने 1-to-1 का कंटेस्ट, हमने ये है, हमने सरकार बनानी है और हमने किसको, कौन से नेता को कहां से खड़ा करना है, तो उस टाइम की स्थिति के मुताबिक निर्णय होगा और पार्टी की कमेटी उस टाइम जो चुनाव कमेटी तय करेगी। आज इस बात का क्या जवाब देने की बात है? मैं तो यही कहता हूँ, मैं एक बात, चुनौती ये स्वीकार है, चुनौती ये स्वीकार है, इनका कोई भी गठबंधन बनता है, कोई भी किस तरह की बात आती है, हमारे को इसमें कहीं किसी तरह की वो नहीं है। लेकिन इनका जो ध्येय है अभय सिंह चौटाला को कैसे रोका जाए, इन दोनों का ध्येय और कोई मतलब नहीं। खासतौर से दुष्यंत जी का और इनका जो मतलब आप ताकतवर समझते हैं कि हम रोक सकते हैं, अब तभी तो कहते हैं हम कमजोर हैं, हमारा कहीं कुछ है नहीं। जाहिर हो चुका है कि इनको कैसे रोका जाए, लेकिन ये चीज रुकने वाली अब नहीं है, क्योंकि जो जिस प्रकार से हमारा गठबंधन जिस तरह से मजबूत है, जिस तरह से हमारा संगठन की बात है, ये जो सारी बात जो चल रही है, इसका मकसद यही है कि किस तरह से इसको रोका जाए, लेकिन ये रोकने की कोई बात नहीं। ये अभय चौटाला को सीएम बनने से रोकने के प्रयास हैं सारे। देखिए, किसी को सीएम बनाना या ना बनाना ये जनता का काम है। जन भावनाओं को जो सम्मान करेगा वो जनता स्वीकार करेगी। आप इंडियन नेशनल लोकल में जो मौजूदा जो लोग बैठे हैं, जो केवल चंद लोगों का ये हो चुकी है, ये बेसिर पैर की बेतुकी बयानबाजी करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सतबीर जी सैनी, एक बात बता दें कि जो अभय सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दी है उनके क्या तथ्य हैं, अगर ये चैनल के सामने बताएं तो हम इनकी स्वीकार करें इनकी बातें, अदरवाइज इस तरह की बातें करना बंद करें। समय आएगा, जब समय पे आएगी बात जरूर व्याख्या होगी, बहुत सारी चीजें हैं वो समय के संदर्भ में, और समय के बाद इनका सब खुलासा समय नहीं, धीरे धीरे करके सारी परतें खुल रही है, लोगों से मिले हैं, धीरे धीरे करके परतें खुल रही है। आपके पास है, आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। हमें पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ समय आने पर सब चीजों का खुलासा होगा। परतें छोड़िए, पेज भी नहीं खोल पाए हैं आप। नहीं, आपके ठीक है, सतबीर जी पेज भी नहीं खोल पाए हैं। आपका मंतव्य है तो दूर की बात है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारी परतें खुलेंगी। जिस प्रकार से ये शुरुआत हुई है, जहां से शुरुआत हुई है, इससे पहले से इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई, ये पटकथा पहले की लिखी हुई है,
ये किस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल को कमजोर किया जाए और किस तरह से मैं पार्टी उसको बताइए, आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहा हूँ। आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी बात आप कहे आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे पता करके आइए पहले। नहीं, मैंने पता किया हुआ है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पर सब चीजों का खुलासा होगा। पहले भी हुई है और आगे भी होंगी। आप इस बात को छोड़िए, इस बात की चिंता ना करिए कौन सी चीज कब आएगी, सब आएंगी। आप चलिए अपने आप बेसिर पैर की बातें करके केवल सुर्खियों में रहना है, लेकिन जनता आपकी बेसिर पैर की आपको लगती है, आपकी जो एटिकेट्स है उसको अच्छे से जानती है, और जो छवि होती है वो राजनीति में बहुत महत्व रखती है। बिल्कुल, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये जनता की, प्रदेश की जनता तय करेगी किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है, और जब प्रदेश की जनता इसको तय करेगी, इसके बारे में चिंता ना करिए। दुष्यंत और नैना चौटाला कहते हैं कि उनके परिवार के साथ खेल खेला गया। 2014 के चुनाव में 32 से 19 पर आ गए थे इस छवि की वजह से। 32 से जो 19 पे आए वो छवि की वजह से आए थे। मनदीप बिश्नोई जी, सर आप भी तो साथ थे उस वक्त, आप कुछ दिन पहले अलग हुए थे। तभी तो छवि तो एक चेहरा तो इन्हीं का था ना। देखिए बिल्कुल ज्योति जी, मैं उस पे आऊंगा कि ज्योति जी एक मिनट मेरी सुन लीजिए। बताइए। हेलो ज्योति जी, 2013 में अजय सिंह जी और चौटाला साहब अंदर गए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने 2013 में जन चेतना यात्रा की, उससे युवाओं में उमंग फैली और पार्टी के साथ जुड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोदी लहर के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने 10 साल के बाद खाता खोला। 2014 के अंदर 2 लोकसभा सांसद चुने, लेकिन उसके 6 महीने के बाद जब चुनाव हुए तो लोगों को यह था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, अभय सिंह जी बनेंगे, और लोगों ने 32 से 19 पे ला दिए। सर कमाल करते हैं, दुष्यंत ने खुद उचाना से चुनाव लड़ा के सर, उस वक्त कैसी चीजें क्लियर हो गई? तो छवि बहुत महत्व करती है। पार्टी ने क्लियर किया सर, उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ चुके हैं, उस वक्त विधानसभा का चुनाव भी उनकी ओर से लड़ा गया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो दुष्यंत और केजरीवाल में क्या गठबंधन हो सकता है 9 तारीख के बाद जब पार्टी का ऐलान किया जाएगा? चुनाव से पहले इस गठबंधन को लेकर हम चर्चाएं कर रखे हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है अभय चौटाला की ओर से और दिग्विजय चौटाला की ओर से, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। निर्माण हो रहा है, उस हवन यज्ञ में सबकी आहुति डले, और वो तभी संभव है कि जब सभी लोगों को निमंत्रण पहुँच जाए 9 तारीख के लिए। तो गाँव-गाँव जा रहे हैं, और जैसे ब्याह शादी के लिए चाव होता है, घर में कोई त्यौहार के लिए चाव होता है, वैसे लोगों में चाव है अपने लाडले दुष्यंत चौटाला को लोग आशीर्वाद देने, अजय सिंह जी का साथ देने, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर चलकर हरियाणा की सेवा करने के लिए जो नए सूरज का उदय होने जा रहा है, उस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए लोग आएंगे, और उनको निमंत्रण पहुँचाने के लिए हम गाँव-गाँव जा रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा गाँव कवर, दिन में 15-20 गाँव हर रोज़ कवर कर, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से ये पार्टी जुड़ी हुई है। खुद क्यों नहीं लड़ लेते? वो खुद लड़ लें चुनाव, दुष्यंत के सामने ही लड़ लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तो मैं पर अटके हुए हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपको और मेरे को एक बात समझनी चाहिए, 17 तारीख के बाद अब चाचा और भतीजों में कोई राजनीतिक मतभेद भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मतभेद तो 17 तारीख को ख़त्म हो गए। उनको पार्टी अजय सिंह जी ने सुपुर्द कर दी, हमने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी लड़ाई। वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब वो हमें इतना कमज़ोर समझते हैं तो वो सारे दिन हमारी चिंता क्यों करते हैं? सारे दिन डवाड़ी हल्के के अंदर और हल्कों में टेलीफोन करके लोगों को डराने और धमकाने का काम क्यों करते हैं? वो अपनी चिंता करें। उनके पास एक भी लोकसभा का कैंडिडेट है कोई जो जमानत में बचा लेगा? दुष्यंत चौटाला तो जहाँ से खड़ा हो जाएगा लाखों मतों से जीत करके आएगा। इस बात का सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री के पद की नहीं है। मुख्यमंत्री बनता है पहले 45 MLA जिता के लिए। मुख्यमंत्री कोई चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के घर में पैदा होने से नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों का विश्वास जितना बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए 45 विधायक जिताने बहुत जरूरी है और लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। लेकिन दिग्विजय कहते हैं, सैनी साहब आपने भी सुना कि डबवाली में क्यों लोगों को डराने धमकाने का काम कर रखे हैं अभय चौटाला?
अगर किसी भी तरह की बौखलाहट न किया जाता नहीं तो। नहीं, ऐसी ज्योति जी कोई डराने धमकाने वाली कोई बात नहीं है, वो तो चलो उनकी बयानबाजी है, बयानबाजी में कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, दुष्यंत जी, पीछे भी बयान था दुष्यंत जी का, बयान की बात कर रहा हूँ मैं, बयान पे आ रहा हूँ। दुष्यंत जी ने कहा था, इन्होंने भी कहा था कि हिसार से ही चुनाव लड़ेंगे एमपी का। अगर आज वो हिसार से चुनाव ना लड़के एमपी का, वो किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? अब आप ये बताइए, हिसार का चुनाव छोड़ के पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट सीट है, अगर वो कहीं डबवाली या कहीं और जाते हैं तो किसको लाभ पहुंचेगा? ये बात समझने की, ये प्रदेश की जनता समझेगी इनका मकसद क्या है। तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, चलो वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन अभी तक हफ्ता भर पहले तक ये बात थी कि वो वहां से एमपी का चुनाव लड़ेंगे। ये बात अभी तक पटल पे थी, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। लेकिन अब वो उसको हिसार को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो ये तो कोई आगे तक और कितने बदलाव होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। सब साफ है, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं आप खुद बताइए ना, क्लियर कीजिए। नहीं, वो तो कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा, किसी न किसी विरोधी पार्टी को फायदा होगा, और क्या है। जब उनकी इतनी इंपॉर्टेंट सीट है, हिसार की सीट, हरियाणा में एक सांसद जो हरियाणा की सीट पर रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट। मैं सैनी साहब को जवाब दे देता हूं। ये सैनी साहब इस तरीके की बातों का कोई राजनीति में औचित्य नहीं है। मैं बता देता हूं, दुष्यंत चौटाला को भिवानी अच्छी सेफ सीट है, भिवानी से उनके पिताजी पहले सांसद रहे हैं, और अभी राव वो जो अपने केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत जी, उनसे ताज़ा मुलाकात करके आए हैं, तो वो तो उनको लगता है परिस्थिति, राव इंद्रजीत जी उनकी मदद करेंगे। वो भिवानी से उनके पिताजी सांसद रहे, वो भिवानी से सेफ सीट है, वो वहां से लड़ लेंगे। इन छोटी छोटी चीजों मीन में आप निकाल लोगे तो आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा। बैकफुट की बात नहीं है, ये तो बयान की बात कही ना, डबवाली से लड़ेंगे। मैं तो इस बात में बात कर रहा हूं, हफ्ता पहले मैं तो ये सब कहा है, हफ्ता पहले हिसार की बात भी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं क्लियर तो कर दिया, लेकिन वो देखो पहले भी उन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का भी लड़ा और विधानसभा का भी लड़ा। देखिए, जो बड़ा नेतृत्व देना चाहता है, कोई आदमी दिखाना चाहता है, तो वो इस तरह चुनाव लड़ने पड़ेंगे। चौधरी देवीलाल भी अलग अलग जगह चुनाव लड़ते थे, चौधरी भजनलाल जी अलग अलग जगह चुनाव लड़ते थे, बंसी लाल जी ने अलग अलग जगह से चुनाव लड़ा, वो सिमट करेंगे थे भिवानी में। ये बड़ा नेतृत्व जब देना चाहता है, अगर कोई आप पूरे प्रदेश में अपना आलम स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको चुनाव तो क्षेत्र बदल के लड़ना ही पड़ेगा। वो देखिए, कोई रोक नहीं सकता। मैं इसलिए कहा कि बयान की बात करें, डबवाली से चुनौती की बात करें, तो लड़ सकते हैं। ये तो मैं वही कह रहा हूँ, लड़ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई आज ये स्टैंड है, हफ्ता पहले और था, हफ्ते बाद क्या आएगा देखेंगे उस टाइम जब चुनाव की। अभी सैनी साहब को सुना आपने, अभी कहा गया कि हफ्ते भर पहले तो कहा गया कि वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, हिसार से लड़ेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि सतवीर जी क्या कह रहे हैं, या ये कांग्रेस के जो साथी है वो क्या कह रहे हैं, कि अपनी पार्टियों की चिंता करें। हमारी पार्टी के नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ना है, ये पार्टी गठन होने के बाद पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी। भाई साहब, हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहे थे। बिश्नोई जी, किसी को सुनना सीखो, आप भी इतने होश में बात किया करो, आपको चीजों का पता ही नहीं, आप अपनी बात रख देते हो ऐसे ही। इतनी तरह से अच्छी तरह से चाहती है, पूरा युवा वर्ग उनके पीछे है, जहां वो जाते हैं हजूम खड़ा हो जाता है, युवाओं में जोश पैदा हो जाता है, और बुजुर्गों में भी जोश पैदा हो जाता है। महिलाएं मातृशक्ति उन्हें चाहती है, सब अपना आशीर्वाद उन्हें देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले तो कहा गया कि हिसार से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, अब क्या हो गया? जींद की रैली में मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं कि आकर सांसद का चुनाव लड़ेंगे कहा गया था, अब कहते हैं विधायक का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ना तो कोई मना कर रहा है, अगर काम किया गया था तो सांसद का ही चुनाव क्यों नहीं? हिसार से सांसद का ही चुनाव क्यों नहीं लड़ते, पूछा गया। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं ज्योति जी, 9 तारीख को नए दल का गठन हो रहा है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की शुरुआत होने जा रही है, तो जो कोर कमेटी फैसला करेगी, जहां से वो कहेगी वहां से पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे। सब बैठ करके तय करेंगे कौन नेता कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये पूरी की पूरी। लेकिन पार्टी संगठन 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो दिग्विजय ने बयान दिया, आपने क्या कोर कमेटी के फैसले से पहले ही बयान दे दिया कि डबवाली से चुनाव लड़ेंगे दुष्यंत? ये मैं क्या पूछ रहा था? देखिए दिग्विजय जी ने क्या बयान दिया है, किस हालात में दिया है, कैसे दिया है, लेकिन पार्टी के तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी जहां से चुनाव किस नेता ने कहां से लड़ना है। क्योंकि संगठन का मतलब ये होता है कि सांगठनिक रूप से कोई फैसला लिया जाए। घोषणा भी कर दी है सर, आपके दिग्विजय जी ने अपनी राय जाहिर की होगी।
पूरी एक घंटे भैया मनदीप बिश्नोई जी, उस पर विचार किया जाएगा। आप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आई आप तक? बोलिए सर, सुन पा रहे हैं। मनदीप बिश्नोई, हाँ सुनाइए क्या कह आप ऐसे तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए आपको। हमें तो फिर भी फेवरेबल एक बात लगती है, चलो युवा हैं, घर से निकाले हुए बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि भी दे, हिम्मत और शक्ति भी दे, लेकिन आप आंकड़ों पर आधारित बात तो कीजिए। कांग्रेस ने क्या कहा? हमने तो एक चीज बता दी, और मैं तो अभी कहता हूं, आपके दिग्विजय सिंह तो ये फैसला कर दिया डबवाली से लड़ेगा, तब कहां कोर कमेटी गई आपकी? हाँ। आप प्रवक्ता के तौर पे एक भी आंकड़ों सहित बात नहीं किया आपने। हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, भाई ऐसे नहीं, आपको विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये उनका विचार है, उस पर संगठन अपने तरीके से विचार करेगा। उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अगर आप डिबेट पे आते हैं, सांगठनिक तौर पर फैसला लिया जाता है, कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं देता। कहा कि अभी संगठन सोचेगा। दिग्विजय चौटाला तो अभय चौटाला को चुनौती दे रखी है सर, आप कहते हैं संगठन अभी सोचेगा। ये विरोधाभास है। फिर इसका आप प्रवक्ता के तौर पर कुछ कह ही नहीं सकते, आप तो एक बार बढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? दिग्विजय चौटाला अभय चौटाला को चुनौती देते हैं चुनाव लड़ने की डबवाली से, आप कहते हैं कि संगठन या फिर कोर कमेटी नहीं। मैंने दिग्विजय सिंह चौटाला जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, जो उन्होंने कहा उन पर पार्टी संगठन विचार करेगा, उनका अपना विचार रहा है और उनके विचार का सम्मान किया जाएगा। अगर अभय सिंह इसको आज स्वीकार कर ले, अभय सिंह जी आज स्वीकार कर ले कि मैं उनसे डिनाई नहीं कर रहा, फिर आपकी कोर कमेटी क्या करेगी? लेकिन जो उनका विचार है, उनका विचार है, उसको विचार कोई विचार होंगे, कोर कमेटी बैठ करके विचार करेगी। तो आपके भी कोई विचार होने चाहिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, आपके भी तो कोई विचार होने चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं इस बात के कि संगठन फैसला करेगा। आज तो पार्टी सुनिए, सुन लीजिए, धीरज थाम करके बैठिए। अब तक तो वो हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी सामने नहीं आया, तब आप लोगों की हालात है। 9 तारीख के बाद आपकी क्या हालत होगी, इस बात का अंदाजा आज की हालत से आपका लगाया जा सकता है। अभी जो कहा गया बिश्नोई साहब की ओर से कि जो पार्टी अभी तक जिसका नाम और चुनाव चिन्ह अस्तित्व में नहीं आया, उसके बारे में आप लोग इतने भयभीत हैं। अस्तित्व में आ रहा है, क्या बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय? देखिए, बिश्नोई जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले की जो इनेलो पार्टी थी उसकी छवि खराब थी। ये चीज तो मानते हैं कि उनकी छवि खराब थी, तो अब क्या है, इलेक्शन सारे हमेशा उनके साथ रखे मैडम, आप हमेशा उनके साथ रखे। आप नहीं, मैं तो उन्हीं की बात को कंटिन्यू कर रही हूँ ना। उन्होंने वो अलग क्यों हुए उसका वो रीजन बता रहे हैं कि उनकी छवि बेहद खराब थी, उन्होंने खुद फर्स्ट हाफ में मेंशन किया था। अब देखिए, चुनावों के वक्त हर कोई जो है, कहते हैं ना, महत्वाकांक्षाओं का गृह युद्ध है इस इनेलो पार्टी के अंदर, वो भी सीएम बनना चाहते हैं, तो नेचुरली उनको उनसे इस छवि से अलग होना था। इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं था, लेकिन अलग हो गए क्योंकि महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है। अब और दूसरा देखिए, ये दोनों पार्टियां कर क्या रही हैं अलग होने के बाद भी? एक दूसरे को छोटा दिखाना चाहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती है। इनकी आपस में लड़ाई है, इनकी किसी भाजपा के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, आपस में इनका अंतर्द्वंद है। यही चीज हमने गुटबाजी जो है कांग्रेस में हम पिछले काफी टाइम से देख रहे थे। हर कोई कभी तवर ऊपर जाता है, कभी हुड्डा ऊपर जाता है, आपस में लड़ते भिड़ते। 6 से ज्यादा तो इनके पास सीएम है, 2 से ज्यादा सीएम इनके पास हो गए। अब आप देखिए, जनता को क्या चाहिए, क्या जनता विचारधारा की लड़ाई है। मुझसे और आपसे आज के समय में प्रदेश की जनता ज्यादा समझदार है, राजनीतिक तौर पर ज्यादा मैच्योर है, वो सारा तमाशा देख रही है, तो वो कभी भी जनता जो है ताकत उसके हाथ में नहीं देगी जो खुद अपने मुंह नहीं संभाल सकता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो उसी को ही प्राथमिकता। ज्योति जी, बात ये है, देखो भाजपा है चाहे कांग्रेस है चाहे और कोई नए दल भी बन रहे हैं। पिछले दिनों भी एक नया दल बना था कुछ टाइम पहले, मैंने उस टाइम भी यही कहा था, इन दल अपना डेमोक्रेटिक राइट है, नया दल बन रहा है, इसको किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आज 5 साल की जो सरकार का 4 साल का टाइम बीत चुका है, 4.5 साल सेंटर का भी इनका बीत चुका है। जिस प्रकार की परिस्थितियां भाजपा के सरकार की आज धरातल पे हैं, चाहे कोई सी भी वर्ग ले लीजिए, चाहे किसानों का हालत देख लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए। 11 तारीख को दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि विधानसभा में तो मुद्दे ही नहीं उठाए गए। नहीं, ये कोई कुछ कहने की बात नहीं, ये सारी जनता, प्रदेश की जनता को मालूम है। वो अलग बात है, वो कुछ भी कहे, देखो वो कुछ भी कहे, ये सारी प्रदेश की जनता को पता है। कोई एक आदमी कुछ कह दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट ये है, युवाओं का मुद्दा उठा, युवाओं का मुद्दा भी उठा, सारे मुद्दे उठे, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुद्दा जो असली बात है, चाहे मैं भाजपा की बात कर रहा था, जो प्रदेश की सरकार है, आज सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था की जो हालत आज की डेट में, कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। उसमें देख लीजिए आंकड़ों की बात है। गुंडा राज, अब आपकी सरकार, आप जवाब दीजिए, आपकी सरकार में कानून व्यवस्था की क्या हालत है?
है, बहुत अच्छी है, सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे महिलाओं का रेप की बात है, चाहे गैंग रेप की बात है, 100% का इंक्रीज हुआ है जनवरी से लेकर सितंबर तक के आंकड़ों में। एनसीआरबी के आंकड़े और महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ परेशानी की बात ये भी है ये दो चीज है। सुनिए एक बार के लिए, इनेलो और साथी दुष्यंत के जो साथी हैं, समर्थक हैं, वो आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। सर, विपक्ष अपनी भूमिका क्या अदा करेगा? सरकार को घेरे हुए या सरकार के मुद्दे उठाए काफी वक्त हो गया? नहीं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बराबर मुद्दे उठ रहे हैं। मुद्दे की कोई बात नहीं, विधानसभा में जब भी उठे थे और आज भी सरकार के सारे जो फेलियर हैं, हर फेलियर पर मुख्य विपक्षी दल का जो भूमिका रही है, प्रदेश की जनता को भली भांति। अजय गौतम जी, कितना फायदा आपको लगता है कि अगर दुष्यंत के साथ जाएंगे, गठबंधन हो जाता है, तो हरियाणा में कितनी संभावनाएं नजर आती है? देखिए, हमारा गठबंधन हो या ना हो, हमारा संगठन ऑलरेडी मजबूत है। हम लोग बूथ लेवल तक पहुंच गए हैं और बूथ के लिए हम पहले सोच रहे थे कि 10 बूथ इंचार्ज की टीम बनाई जाए, लेकिन हमने उसको बढ़ा के 25 कर दिया है। एक बूथ पे हमारा 25 बंदों का कैडर ऑलरेडी खड़ा हो गया हरियाणा के अंदर। अगर होता है तो फायदा होगा कि नहीं? सुनो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, वो गर्व की बात है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी एक भी मीटिंग, बातें इसलिए है ना, अभी एक भी मीटिंग तो तारीफ करते हैं दुष्यंत चौटाला की, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये बात है, ये कहा गया कि उसके बाद नेचुरली बात है। देखिए, कहीं गठबंधन किसी के साथ होता है तो फायदा तो होगा ही, ठीक है, लेकिन वो कब होगा अभी तक तो एक भी मीटिंग नहीं हुई है, इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किसी के साथ भी गठबंधन अब इन्होंने बीएसपी से किया है तो इन्होंने यही सोच के किया कि फायदा होगा, लेकिन इनका गठबंधन इलेक्शन से पहले ही ब्रेक होने वाला है। वो अभी उधर से संकेत आने लग गए कि इनके घर में ही नहीं बन रही है तो किसी के साथ क्या गठबंधन करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे से ज्यादा आम आदमी से पार्टी से ज्यादा हड़कंप बीजेपी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुनिए, केएमपी का जब ये लोग उद्घाटन करने जा रहे थे तो हमारे एक कार्यकर्ता हैं वहाँ पर गुड़गांव में, सोशल मीडिया देखते हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि खट्टर साहब हमें 5 सवालों का जवाब दे दिए जो आपने घोषणा पत्र में दिया। हमारी पूरी टीम को इन्होंने रात को उठा लिया और थाने में बंद कर दिया। तो भाई, अरे भाई, आपने कुछ काम किया तो जवाब दो ना, आप बंदों को उठा के अंदर क्यों कर रहे हो? जब इनको पता लगा कि सुबह यहाँ धरना प्रदर्शन होने वाला तो रात को इन्होंने छोड़ा। वो बिल्कुल ही अलग विषय। आप पार्टी न्यूज में रहने तो हड़कंप दिन में मचा हुआ है। केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं और ये इनका तरीका है चुनाव में आने में, आजमाया यही हरियाणा में। मैं एक बहुत बड़ी बात और बीच में मेरी तब्दीली की कहना चाह रहा था, ये जो पार्टी निर्माण की बात मनदीप बिश्नोई जी कर रहे हैं और सैनी साहब भी यहाँ बैठे हैं, ऑफिशियल बयान आया रामफल कुंडू जो जिला अध्यक्ष हैं जींद के, अभी नए बनाए हैं, कि जो जींद का जो पार्टी कार्यालय है उस पर अजय सिंह के लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें देवीलाल ट्रस्ट के 50% पैसे लगे हुए हैं। ये ऑफिशियल बयान है। तो इस तरीके का, ये पहले ट्रस्ट के पैसे इस तरह पार्टी कार्यालय में नहीं लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और संपत्ति का मामला भी अब शुरू होने लग गया इनका, उजागर हो गया। जींद में तो ऑफिशियल बयान आ गया और भी जज्जर में कई जगह इनका पार्टी कार्यालयों पर झगड़ा हुआ। ये तो इसलिए रुके हाथ 9 तारीख को जब ये पार्टी निर्माण की घोषणा कर देंगे, उसके बाद ये कब्जे करेंगे इनको ऑफिसों में जा करके। और इन्होंने कह दिया 50% पैसा देवीलाल ट्रस्ट का, जो कि बिल्कुल ही गलत और गैर कानूनी है। ट्रस्ट का पैसा सामाजिक सेवा के लिए बनाया जाता है, ये ट्रस्ट के पैसे का उपयोग किया, ये अब जाके निकलेंगे इनकी बात। आपकी बात आ गई सर जादव साहब, जिस तरह से इनेलो की ओर से और अभय चौटाला की ओर से दुष्यंत और दिग्विजय को लेकर बयान दिए जाते हैं, दुष्यंत दिग्विजय उनको लेकर बयान देते हैं, सरकार को लेकर कोई बहुत बड़ी बात हालांकि दुष्यंत की ओर से नहीं कही जाती। देखिए, ये है तो पारिवारिक झगड़ा ही और महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। इसको विचारधारा के रेपर में जो है लोगों के सामने लाया जा रहा है। ये इनको साबित करना पड़ेगा कि हम वास्तव में जनहित के लिए इस पार्टी से अलग हुए हैं और नई पार्टी बनाई है, और ये साबित करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये मैसेज जो जा ही रहे हैं, बयानों से भी लोगों को पता चल रहा है, वेव जो जा रही हैं, ये जो है तरंगें लोगों के दिमाग तक पहुंच रही हैं कि आखिर में लड़ाई किस मकसद से लड़ी जा रही है। साफ साफ जाहिर है और सार्वजनिक मंच पर इसको ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि हम विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। अगर विचारधारा की लड़ाई होती तो आप जो है 2013 से अब तक क्यों रुके रहे? 5 साल निकल गए, चुनाव लड़ लिया आपने, तमाम जो है आपने पद हासिल किए, इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद आपको पता चला। अब बात यह है कि लोग ये अभी प्रवक्ता जो बिश्नोई जी बता रहे हैं कि वो 33-35 से 19 पर सिमट गए। मैं तो ये कहता हूं कि मोदी की कितनी जबरदस्त लहर थी, ये तो देखिए कि तब भी वो मैन अपोजिशन पार्टी में बनी रही, तो ये तो देखने की बात है। आपको नजरिया जो है आपका क्यों बिगड़ रहा है कि आप अपनी पार्टी के जो पिछली उपलब्धियां हैं उनको ही भुलाने का काम कर रहे हैं, तो ये देखने की बात है। इससे लगातार लोगों के पास एक मैसेज जा रहा है कि ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है
और इनको ये साबित करना होगा कि हम जनता के हित को किस तरह से लेके आने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी के साथ मुझे संभावनाएं अभी बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती, क्योंकि केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। अभी तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के पैरेलल कोई मुख्यमंत्री देखा नहीं, क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? ठीक है बिश्नोई साहब, हमारे ही कार्यक्रम प्रोग्रेस पंचायत में मैंने दुष्यंत चौटाला से पूछा था कि राव इंद्रजीत से मुलाकात हुई, उसके मायने क्या है, तो उन्होंने कहा अभी त्योहार पर मिलेंगे, अगली मुलाकात जो होगी वो राजनीतिक होगी। अब केजरीवाल को लेकर भी बातें की, उससे पहले राव इंद्रजीत को लेकर बातें थी, क्या कई पार्टियों के साथ मिलकर वो कोशिश कर सकते हैं हरियाणा में? देखिए, पहले तो मैं अभी इनका जवाब दे दूं। अभी कह रहे थे कि लड़ाई किस बात की है, लड़ाई महत्वाकांक्षी है। मैं कहता हूं महत्वाकांक्षा की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी ने लोकसभा के अंदर पग पग पर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के हितों की लड़ाई भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ी और मोदी सरकार को अवगत कराया कि आम आदमी की समस्या क्या है, और बहुत हद तक उन्होंने वहां पर वो लड़ाई लड़ करके अपनी विचारधारा करके और हिसार लोकसभा क्षेत्र को वो चीजें दिलवाई और उससे लगातार संघर्ष किया। जो मुद्दे विधानसभा में उठने चाहिए थे वो उन्होंने लोकसभा में उठाए। बेरोजगार युवाओं को लेकर के उन्होंने सड़क से संसद तक संघर्ष किया। आज भी अगर हमारी लड़ाई है तो वो भाजपा की जो आज की झूठी सरकार है उसके खिलाफ है। किसान और युवा विरोधी नीतियां जो भाजपा की है उनको लेकर के हमारी सरकार के खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस की कुरीतियां जिनसे जनता भली भांति वाकिफ है उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। आज जो आज के हालात है, टूटती फूटती पार्टियां, कमजोर पार्टियां, एक कमजोर पार्टी दूसरी कमजोर पार्टी का सहारा ढूंढ रही है, ये हालात हैं। और वो रीजन ये है कि इनके पास आज की डेट में ना कोई मुद्दा बचा है, ना इनके पास कोई लीडरशिप बची है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन की तरह भारतीय जनता की सेवा भी कर रही है और हमने उसमें अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है। और अभी जो नगर पालिका के इलेक्शंस भी है, हमारी उसकी पूरी तैयारी है। आप देखिए बाकी पार्टीज का तो कुछ पता भी नहीं है, तो ये इलेक्शंस अपने आप में प्रूव कर देंगे कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। चलिए ठीक है, सभी का शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो क्या दुष्यंत और केजरीवाल एक साथ आ सकते हैं? हरियाणा की राजनीति पर क्या असर होगा, बाकी पार्टियों पर क्या कुछ असर होगा, उसको लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।